ओके, लास्ट में हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम ट्राई कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ओके, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 and number of equation is also 3, but here one word is homogeneous. So what is meaning of homogeneous? A system of linear equations is said to be homogeneous. Okay, जो linear equation है उनको हम होमोजीनियस कब कहेंगे? तो इट्स सेड टू बी होमोजीनियस इफ सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज इक्वल। जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का जो पावर होगा उसका सम हर एक टर्म में इक्वल होना चाहिए। जैसे कि x इंटू वाई प्लस 2yz इक्वल टू 3xy, तो यहाँ पर 1 प्लस 1, तो x वेरिएबल का पावर 2 हो गया। सेकेंड टर्म में 1 प्लस 1, तो वेरिएबल का जो सम है पावर का वो भी 2 है। 1 प्लस 1 यहाँ पर भी आप अगर आप देखते हैं तो 1 प्लस 1 2, तो हर एक टर्म में जो वेरिएबल का पावर का एडिशन है वो इक्वल है, तो इनको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। एक और अगर देख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, वेरिएबल का पावर 2, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 2 है, और लास्ट में 1 प्लस 1 यहाँ पर भी पावर 2 है। तो अगर हर टर्म में वेरिएबल का जो पावर होता है उनका सम इक्वल रहता है तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन के हिसाब से। तो लेट three equations are a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0 and a3x plus b3y plus c3z equal to 0 is homogeneous system of three equations in three variable। अब जैसे कि ये इक्वेशन दिए गए हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक सॉल्यूशन तो डेफिनेटली 0 0 0 होगा। तो हियर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 इज ट्राइवल सॉल्यूशन। मीन्स ये डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं कि भाई 0 0 0 तो इसका सॉल्यूशन है ही। बट एनी अदर सॉल्यूशन अदर देन 0 0, एनी अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और अब हमको कंडीशन फाइंड करनी है फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की कंडीशन फाइंड करने के लिए लेट द सिस्टम हैज़ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि ये सिस्टम को नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। अब ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं? तो हमारे पास क्रैमर मेथड है, मतलब दो इक्वेशन में से हम फाइंड कर लेते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर मेरे पास 3 इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू z अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इसको हम सपोज कर लेते हैं k, बराबर। ये कोई एक नंबर हमने एक्सेप्ट किया है, सपोज इट इज k, और ये जो x y एंड z की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 and 2 से लाए हैं। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन नंबर 3। अभी हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिससे हम डिसाइड कर पाए कि ये सिस्टम को नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, तो अगर हम k की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमको सिंप्लीफिकेशन कुछ इस हिसाब से दिखेगा, k इंटू इन ब्रैकेट a3 b1c2 माइनस b2c1 माइनस b3 इन ब्रैकेट a1c2 माइनस a2c1 प्लस c3 इंटू इन ब्रैकेट
a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0। तो k इंटू ब्रैकेट दिया है। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा, दैट इज या तो k 0 होगा या तो कंप्लीट ब्रैकेट 0 होगा। बट अगर k 0 हो गया तो फिर हमको कंडीशन तो मिलेगी ही नहीं ABC फॉर्म में। तो इफ़ k नॉट इक्वल टू 0, इफ k नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। और ये जो ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है वो एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। वो डिटर्मिनेंट कौन सा है? तो डिटर्मिनेंट है a1b1 c1, a2b2 c2, a3b3 एंड c3 इक्वल टू 0। तो कोई भी होमोजीनियस सिस्टम को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1b1 c1, a2b2 c2, a3b3 c3 इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से आप xyz के कोएफिशिएंट लिख दो फर्स्ट रो में, सेकेंड इक्वेशन से xyz के कोएफिशिएंट उसको सेकेंड रो में लिख दो, एंड थर्ड इक्वेशन से जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वो थर्ड रो में लिख दो। और अगर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है देन द सिस्टम हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। सो दिस वन इज कंडीशन फॉर सिस्टम हैव नॉन जीरो या तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, प्रूफ नहीं याद रखना है। ओके अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इफ 2ax माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, x प्लस ay प्लस 2z इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस az इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 0y प्लस az इक्वल टू 0 हैव नॉन ट्रिवियल या तो नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन a इक्वल टू ब्लैंक। तो सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन या तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब वो डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं? एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, तो यहाँ से 2a माइनस 2 एंड 3 एज अ फर्स्ट रो, सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन से कोएफिशिएंट्स 1a एंड 2, एंड थर्ड रो में 2 0 एंड a, ये हमने लिखे हैं थर्ड इक्वेशन से। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं यूजिंग रो नंबर 3, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ट्वाइस इन ब्रैकेट -4 माइनस 3a, नेक्स्ट नंबर 0 है तो -0 प्लस a इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनका सिंप्लीफिकेशन होगा 2a क्यूब माइनस 4a माइनस 8 इक्वल टू 0। एवरी term is divisible by 2, so if we divide by 2 then it is a cube minus 2a minus 4 equal to 0। अब इसके फैक्टराइजेशन, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि लास्ट में 4 दिया है तो 4 के पॉजिटिव फैक्टर 1, 2 एंड 4 और उसके नेगेटिव -1, -2 एंड -4। ये जो 6 नंबर हैं उसमें से कोई भी एक नंबर इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बराबर। तो क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं एक फैक्टर। तो अगर मैं ए का वैल्यू 2 रखूँगा तो ये जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो वन फैक्टर इज a माइनस 2 एंड सेकेंड फैक्टर इज a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2। अब सेकेंड फैक्टर है वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिवीज़न मेथड, क्योंकि आपको एक फैक्टर पता चल चुका है तो आप a माइनस 2 से अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको सेकेंड फैक्टर पता चल जाएगा। तो ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अगर ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब है दोनों में से हो सकता है कोई एक 0 हो सकता है दोनों 0 हो। सो हियर सेकेंड ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। तो ये टर्म तो 0 नहीं है सेकेंड ब्रैकेट, इट मीन्स a माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 2। ओके तो ये था होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल मीन्स यहाँ पर जो हर एक टर्म होगा उसमें वेरिएबल्स का जो पावर है वो इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? तो लेट
फर्स्ट इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1z equal to d1. Second equation is a2x plus b2y plus c2z equal to d2. And third equation is a3x plus b3y plus c3z equal to d3. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक टर्म में कोएफिशिएंट जो वेरिएबल है उसका पावर इक्वल नहीं है. यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर y का पावर 1, यहाँ पर z का पावर 1 है, बट जो लास्ट है वो d1 ओनली कांस्टेंट है, तो वहाँ वेरिएबल नहीं है. इसका मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम नहीं है. तो इट्स सिस्टम is a system of linear equations in 3 variables x, y and z. अब उसकी कंडीशन फाइंड करने के लिए हम पहले 4 डिटर्मिनेंट लिख देते हैं. लेट डेल्टा इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3. ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वो हम x, y, z के कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, देन सेकेंड इक्वेशन से और फिर थर्ड इक्वेशन से. तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 x, y, z के कोएफिशिएंट होंगे, सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 एंड थर्ड इक्वेशन से a3 b3 c3. इसको हम डेल्टा बोलते हैं. इसके बाद डेल्टा 1. अब डेल्टा 1 कैसे फाइंड करना है, तो आपको एक ही डिटर्मिनेंट याद रखना होता है, मेन डेल्टा. डेल्टा 1 में हम जो x के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट से, d1 d2 एंड d3 से. तो इससे हमको डेल्टा 1 मिल जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट आएगा डेल्टा 2. अब डेल्टा 2 में जो b1 b2 b3 है इनको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से, d1 d2 एंड d3 से, तो हमको डेल्टा 2 मिल जाएगा. सिमिलरली डेल्टा 3 जो c1 c2 c3 x y z के कोएफिशिएंट थे उनको हम रिप्लेस कर लेंगे कांस्टेंट से, d1 d2 एंड d3 से. तो ऐसे हम 4 डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे. 4 डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अब हम कंडीशन पे आ जाते हैं कि कौन सी सिचुएशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं. तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन. सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, और जब भी सॉल्यूशन होता है वो सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं. तो इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, जो हम एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का यूज करके डिटर्मिनेंट बनाते हैं, अगर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. और वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, तो फॉर दैट x इज डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. इफ इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन देन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x, y एंड z. कंडीशन इज डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. अब आते हैं नो सॉल्यूशन. सिस्टम को सॉल्यूशन नहीं होगा उसके लिए कंडीशन क्या है, तो इफ डेल्टा इक्वल टू 0, जो हम एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से बनाते हैं, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट 1, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो. डेल्टा 0 होगा और बाकी के जो 3 डिटर्मिनेंट है उसमें से एटलीस्ट एक नॉन जीरो है, देन वी से द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन. अब ये जो इक्वेशन है एक्चुअली 3 वेरिएबल में है तो ये प्लेन रिप्रेजेंट करेंगे. अगर 2 वेरिएबल में होता तो वो लाइन है, 3 वेरिएबल में है इसका मतलब ये प्लेन है. तो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कौन सी सिचुएशन में सॉल्यूशन नहीं होंगे. तो फर्स्ट है इफ़ 2 प्लेन्स आर पैरेलल. अगर 2 प्लेन पैरेलल है तो ये जो 3 प्लेन होंगे सिस्टम होगा उसको सॉल्यूशन नहीं हो सकता. ये पहली कंडीशन है. सेकंड कंडीशन, ऑल 3 प्लेन्स आर पैरेलल. अगर तीनों प्लेन पैरेलल हैं तो भी ये सिस्टम को सॉल्यूशन नहीं होगा. ये सेकंड कंडीशन है हमारी ज्योमेट्रिकल वाइज. एंड थर्ड, 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन 3 पैरेलल लाइंस. अगर 3 प्लेन हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे in 3 parallel lines, then also the system has no solution. Third condition is infinite number of solution. अगर ये सिस्टम को infinite solution है तो उसके लिए कंडीशन क्या, तो in this 3 planes, ये जो कंडीशन है infinite solution कब होंगे, तो 3 planes have common line of
इंटरसेक्शन, इनकी एक इंटरसेक्शन में कॉमन लाइन होगी और उसके लिए कंडीशन है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो चार डिटर्मिनेंट है वो हर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम को इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अब ये इक्वेशंस है आपके 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस qz इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4 हैज़ नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो एक ही क्वेश्चन में हम तीनों केस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चार डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। पहला होगा डेल्टा, जो हम एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट का यूज़ करके बनाते हैं। तो डेल्टा इज 2p6 कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, 1 to q कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। और अगर ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू होगा 2 माइनस पी इंटू 3 माइनस क्यू। डेल्टा 1, अब डेल्टा 1 कैसे फाइंड करते हैं? तो जो एक्स के कोएफिशिएंट्स होंगे उसको हम रिप्लेस कर लेंगे कांस्टेंट से 854 से, और बाकी के दो कॉलम एज इट इज इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा p माइनस 2 इंटू 4q माइनस 15। डेल्टा 2 इसमें कैसे करते हैं? तो डेल्टा में जो सेकेंड कॉलम होता है वो y के कोएफिशिएंट होते हैं, उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं कांस्टेंट से। तो इससे हमको डेल्टा 2 मिल जाएगा। बट ये डेल्टा 2 जो है इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 है, बिकॉज रो नंबर 1 इज ट्वाइस ऑफ रो नंबर 3। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारी दोनों रो सेम हो जाएगी और इस सिचुएशन में डेल्टा 0 होगा। एंड डेल्टा 3 जो जेड के कोएफिशिएंट्स से उनको हम रिप्लेस कर लेंगे कांस्टेंट से, तो हमको डेल्टा 3 मिलेगा। और डेल्टा 3 जो डिटर्मिनेंट है 2p8 1 2p 114, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा p माइनस 2। तो अगर आप देखते हैं तो ये तीनों डिटर्मिनेंट में एक कॉमन फैक्टर है p माइनस 2 p माइनस 2 p माइनस 2, और ये तो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। अब पहली कंडीशन है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए जो हम कंडीशन देख रहे थे वो ऐसा था कि डेल्टा इक्वल टू 0 बट एटलीस्ट 1, डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा 3 इज नन 0। अब डेल्टा का वैल्यू क्या था? p माइनस 2 इंटू 3 माइनस क्यू इक्वल टू 0, देयरफॉर p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 3। बट हमारी कंडीशन है बाकी के तीन डिटर्मिनेंट में से कम एक नन 0 होना चाहिए। तो अगर हम p का वैल्यू 2 सिलेक्ट करते हैं तो ये जो तीनों डिटर्मिनेंट थे वो तीनों डिटर्मिनेंट में एक कॉमन फैक्टर था 2 माइनस p। ओके, तो हम p का वैल्यू 2 यूज़ करेंगे तो फर्स्ट भी 0 हो जाएगा, सेकेंड भी 0 होगा, थर्ड ऑलरेडी 0 था एंड लास्ट भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम p का वैल्यू 2 सिलेक्ट करते हैं तो हमारे चारों डिटर्मिनेंट 0 हो गए। इसका मतलब हम p इक्वल टू 2 नहीं ले सकते। ओके, सो इफ़ वी टेक p इक्वल टू 2, तो अगर p का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये तीनों डिटर्मिनेंट हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, ये 0 हो जाएंगे। तो हम p का वैल्यू 2 सिलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज we want no solution, means delta equal to 0 and at least one non-zero. Therefore p is not 2, so q is equal to 3. This one is our first case, no solution. अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड में है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा का सिंप्लीफिकेशन क्या था? p माइनस 2 इंटू q माइनस 3 इक्वल टू 0। So p minus 2 not equal to 0, q minus 3 not equal to 0. It means p is not 2 and q is not 3. या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं p belongs to r minus singleton 2 and q belongs to r minus singleton 3. This one is for unique solution. Third one, infinite solution. Infinite solution की condition थी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 all are 0। तो अब ये चार डिटर्मिनेंट को 0 बनाना है हमको।
फर्स्ट डिटर्मिनेंट था p माइनस टू इंटू क्यू माइनस थ्री इक्वल टू 0, सेकेंड में p माइनस टू इंटू फॉर क्यू माइनस 15 इक्वल टू 0, थर्ड डिटर्मिनेंट ऑलरेडी 0 था, एंड लास्ट जो था डेल्टा 3 वो p माइनस टू इक्वल टू 0 था। अब ये जो तीन इक्वेशन है वो तीनों इक्वेशन को 0 करने के लिए हम p इक्वल टू 2 सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि p माइनस टू तीनों में कॉमन है। So if we select p minus 2 equal to 0, that is p equal to 2, then all are 0. So our answer is p equal to 2 and q हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हम p का वैल्यू 2 लेंगे तो ऑटोमेटिकली चारों डिटर्मिनेंट 0 हो गए, तो q हम कोई भी